सौंफ रिपोर्ट 2021। नमस्कार किसान भाइयों, आपका द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ किसान भाई चाह रहे थे कि हम सौंफ पर रिपोर्ट दिखाएं, तो लीजिए आज आपका इंतजार खत्म हुआ। हम आपको आज सौंफ पर रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसे हमने कई मंडियों के अध्ययन, कई बाजारों के अध्ययन और कई एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर आपके लिए स्पेशली तैयार किया है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि सभी कृषि जिन्सों की जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि आप अपनी फसल को बेचने और रोकने को लेकर उचित रणनीति समय पर बना पाएं। सौंफ सिंगापुर क्वालिटी के भाव में दिवाली से अब तक में प्रति किलो 5 से 6 रुपए की तेजी आ चुकी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से चीन की सौंफ की मांग पूरी तरह से बंद हो गई थी, जो पिछले 1.5 महीने में एक बार फिर से खुल गई है। यानी चीन से मांग सौंफ की निकल रही है। पिछले 1.5 महीने में चीन में 75 से 80 कंटेनर सौंफ के एक्सपोर्ट हो चुके हैं। चीन की मांग निकलने से सौंफ का जो भविष्य है अब काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके भाव में बढ़त के और आसार दिख रहे हैं। सौंफ सिंगापुर क्वालिटी के भाव की बात करें तो वो दिवाली के आसपास मुंद्रा डिलीवरी के प्रति किलो ₹57 थे, जो अब बढ़कर प्रति किलो 62.50 बोले जा रहे हैं। वर्तमान में ऊंझा मंडी में उच्च क्वालिटी की जो सौंफ है, आबू रोड की सौंफ की जो आवक है वो ज्यादा हो रही है। सिंगापुर क्वालिटी की सौंफ की जो आवक है वो कम है। सुरेंद्रनगर और हलवद साइड की अगर हम बात करें तो दिवाली आसपास बिजाई होती है वहां, और सौंफ की जो नई फसल की आवक जो है वो अप्रैल महीने में शुरू होगी। पिछले 9 महीने में दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से सौंफ की घरेलू मांग में 1.5 लाख बोरी कमी हो जाने से 31 मार्च को सौंफ का जो स्टॉक है वो 3.75 लाख बोरी होने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले 1.5 महीने में चीन की मांग निकलने से अब 31 मार्च को 3 लाख बोरी सौंफ का स्टॉक रहेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। सौंफ की नई फसल गुजरात में 10 से 15% और राजस्थान में 20% कम होने की उम्मीद है। सौंफ की खड़ी फसल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल प्रतिकूल मौसम की वजह से ये थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही है। पिछले 1-1.5 हफ्ते में माघियो नामक बीमारी की कई शिकायतें मिल रही हैं। चीन की मांग दोस्तों लंबे समय के बाद एक बार फिर से शुरू हुई है। इससे सौंफ का जो नई फसल आने वाली है उसका जो भविष्य है वो काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, और सौंफ की नई फसल के भाव प्रति किलो 55 रुपए से अधिक नीचे जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। सौंफ की 2 किस्मों दरेदी और चोपनी का उत्पादन इस साल कम होने की भी उम्मीद है। पिछले साल 2020 में सौंफ का बम्पर उत्पादन हुआ था, लेकिन इस साल उत्पादन 2019 जितना ही होने की उम्मीद है। सौंफ के उत्पादन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कच्छ में 5 से 7 साल पहले सौंफ की बिजाई शून्य थी। ये बिजाई कच्छ में धीरे धीरे बढ़ रही है। इस साल कच्छ में 1.5 लाख बोरी सौंफ का उत्पादन होने का अनुमान है। ओवरऑल सौंफ का उत्पादन गुजरात में पिछले साल से 80% और राजस्थान में पिछले साल से 85% ही रहने का अनुमान है। चोपनी सौंफ का उत्पादन पालनपुर, सतलासना साइड पिछले साल जितना ही होगा, लेकिन साबरकांठा में पिछले साल की तुलना में उत्पादन 80% होने का अनुमान जताया जा रहा है। लाखनी साइड इस साल सरसों की बिजाई अधिक हुई होने से सौंफ की फसल 40 से 50% ही रहेगी, जबकि राजस्थान में नागौर में भी उत्पादन 50% ही रहेगा, और पाली और अबू रोड साइड सौंफ का उत्पादन पिछले साल जितना ही होने की उम्मीद है। आबू रोड पट्टी में सौंफ का उत्पादन 2 से 5% घट सकता है। दरेदी सौंफ का उत्पादन सुरेंद्रनगर पट्टी में पिछले साल जितना ही होगा, जबकि हलवद, राजकोट और गोंडल क्षेत्र में सौंफ का उत्पादन पिछले साल से 70% ही होने का अनुमान है। दरेदी सौंफ के रॉ वैरायटी के वर्तमान में प्रति किलो के 50 से 51 रुपए भाव चल रहे हैं, जबकि चौपनी सौंफ के औसत रॉ वैरायटी के प्रति किलो के जो भाव हैं वो 70 से 80 और आबू रोड की सुपर वैरायटी के जो भाव हैं वो 130 से 140 रुपए किलो चल रहे हैं। सौंफ में पिछले 1.5 महीने से चीन की एक्सपोर्ट मांग खुलने से भाव का जो बॉटम पिछले साल की तुलना में अधिक रहेगा। दोस्तों, अगर आप सौंफ का उत्पादन कर रहे हैं तो एक अच्छी बात यह है कि चीन की मांग निकल रही है, और त्योहारी सीजन होने की वजह से जो हमारी घरेलू मांग है वो भी आने वाले दिनों में और निकलने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं।
जिससे सौंफ के जो भाव हैं उसमें थोड़ी तेजी आने के संभावना जताई जा रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम दूसरी जिंसों की रिपोर्ट भी आपको ला पाएँ। ज़्यादा जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे।